हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तलाक के बाद, तलाक हो जाने के बाद आपकी पत्नी आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर डाइवोर्स ले जाने के बाद डीवी एक्ट में यानी कि घरेलू हिंसा में मुकदमा लिखा सकती हैं। उसकी वैधानिकता क्या होगी, आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में बातचीत करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके मुझसे बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बहुत सारे कानून जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए उन कानूनों को बनाया गया ताकि उनकी प्रताड़ना होने से बचाया जा सके, उनका जो है मिसयूज़ ना किया जा सके और उनको कोई कष्ट ना दिया जा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अचूक बनाए गए, लेकिन उनका मिसयूज़ महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है। उनका मिसयूज़ हो गया, एब्यूज़ हो गया। वो सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि अपने परिवार को, यानी कि हस्बैंड के परिवार वालों को और हस्बैंड को कायदे से हैरेस कर सकें। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर एक्स वाइफ से आपका डाइवोर्स हो चुका है तो क्या एक्स वाइफ यानी कि आपकी पूर्व पत्नी अपने पूर्व पति पर डीवी का यानी घरेलू हिंसा का केस कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। क्या, देखिए इसमें 4 प्रश्न जो है मूलभूत आप लोगों के ऊपर आएंगे कि पहला, कि क्या पत्नी जो है मुकदमा लिखा पाएगी डीवी का तलाक के बाद या नहीं। दूसरा, क्या इन लॉज को, जो मतलब जो उसके ससुराल वाले हैं उसको, इन लॉज को वो डीवी में फंसा देगी तलाक के बाद, या हस्बैंड जो रीमैरिज कर चुका है वो क्रूएलिटी होगी वाइफ के अगेंस्ट या नहीं, या जो है क्या रीजंस होंगे जो डीवी का मुकदमा उसका स्टैंड आउट होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। एक जजमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, महिलाएं क्या कर चाहती हैं कि उनके लॉस और हस्बैंड सबसे ज़्यादा हैरेस हो और सबसे ज़्यादा हैरेस करने की कोशिश करती हैं। उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हस्बैंड किसी तरीके से परेशान हो और उसके घर वाले परेशान हो। मैं यहाँ पर हर महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने ऐसा कर रखा हुआ है या जिनकी वजह से रियल केसेस भी स्टैंड आउट नहीं हो पाते हैं। जो मैं केस की बात करूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चला था। केस का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट होते हैं जिनमें राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन हो जाएगा अगर उसका हम नाम ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फैक्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। पति पत्नी की शादी 2011 में होती है। शादी के बाद से उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है और मैट्रिमोनियल इश्यूज उनके स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड क्या करते हैं, 2014 में वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स का मुकदमा डालते हैं। किस ग्राउंड पर? क्रूएलिटी के ग्राउंड पे, कि वाइफ जो है उनके साथ, उनके घर वालों के साथ क्रूएलिटी करती हैं। उसके बाद इसी दौरान वाइफ क्या करती है, सेक्शन 9 डाल देती हैं। वाइफ का जो है सेक्शन 9 वहाँ पर फैमिली कोर्ट से खारिज हो जाता है। पत्नी फिर क्या करती है, इस मैटर को लेकर सेक्शन 9 जो उनका खारिज हुआ है उसको लेकर के जो है अपील में जाती हैं। ठीक है, पत्नी अपील में चली जाती हैं और इसी दौरान हस्बैंड को जो है पत्नी से डाइवोर्स मिल जाता है। पत्नी क्या करेंगी, अपील में चली जाती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट चली जाती है। हाई कोर्ट में उनकी अपील खारिज हो जाती है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका केस वहाँ पर खारिज हो जाता है और हस्बैंड को तलाक मिल जाता है कंप्लीटली। अब हस्बैंड को कंप्लीटली तलाक मिल जाता है, हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं। अब दूसरी शादी उनकी हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद वाइफ क्या करती हैं, डीवी का मुकदमा डालती है। डाइवोर्स हो चुका है, हस्बैंड रीमैरिज कर चुके हैं। पत्नी क्या करती है, डीवी का मुकदमा डालती है। डीवी का मुकदमा वो इस ग्राउंड पे डालती हैं कि वाइफ ने जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट इस बिहाफ पर डीवी का मुकदमा डालती हैं कि ये जो पति ने दूसरी शादी कर रखी है वो उसके अगेंस्ट क्रूएलिटी है, यानी कि पति दूसरी शादी नहीं कर सकता बल्कि उसने तलाक ले रखा हुआ था। और बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने अपने इन लॉज के ऊपर लगाए, उनके ऊपर बताया कि वो उनके साथ क्रूएलिटी करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दहेज के लिए ताने देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने लगाई। और इस डीवी के मुकदमे में उन्होंने रेजिडेंशियल राइट मांगा, उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा, उन्होंने मॉनेटरी रिलीफ मांगा, उन्होंने बहुत सारे रिलीफ्स जो है इसके तहत मांगे। राइट टू रेजिडेंस वो रहने के लिए मांग रही थी, बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी थी। मॉनेटरी वेल्युएशंस मांग रही हैं, रिलीफ मांग रही हैं, रेस्टिट्यूशन और बहुत सारी चीज़ें वो उसमें क्लेम करने की कोशिश करती हैं। अब मजिस्ट्रेट के सामने ये केस वो डालती हैं तो हस्बैंड और उसके फैमिली वाले आश्वस्त होते हैं इस चीज़ को लेके कि ये केस स्टैंड आउट नहीं होगा। इस दौरान वो मजिस्ट्रेट साहब को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा कि हस्बैंड और उसकी फैमिली वालों की एक भी नहीं सुनी। अब उन्होंने ज्ञान के अभाव में ऐसा करा या प्रोसीजरल नॉलेज नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसा करा, ये सारा का सारा एक्ट हस्बैंड करते हैं। अब
ये सारे के सारे जो भी हैं हस्बैंड के द्वारा कर लिए गए, सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर उसमें हो गया। उसके बाद क्या होता है कि केस जो है वहाँ पर रजिस्टर हो जाता है वाइफ का डीवी में। तो हस्बैंड क्या करते हैं, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट में जब वो जाते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में दो लॉ पॉइंट निकाले। दो लॉ पॉइंट क्या थे हस्बैंड के लिए? उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि क्या पत्नी जो है रीमैरिज अगर हस्बैंड कर ले रहा है डाइवोर्स के बाद, तो उस दौरान केस कर सकती हैं घरेलू हिंसा का या नहीं कर सकती हैं। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने निकाला कि क्या पत्नी डीवी एक्ट का मिसयूज कर रही है। तो जो कोर्ट ने इसमें अपनी टिप्पणी दी, कोर्ट ने सारी की सारी जो इसमें टिप्पणी दी, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बताया कि फैमिली कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया था इस डीवी एक्ट को खड़ा होने के लिए, वो इम्पंज ऑर्डर था, उसका कोई मतलब नहीं था, वो नहीं करना चाहिए था। और कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी को तो डाइवोर्स जो है, पति को डाइवोर्स मिल गया क्योंकि पत्नी ने के पास जितने अपील के प्रोविजन थे उन्होंने सारा का सारा इस्तेमाल कर लिया। पत्नी हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट से खारिज हो गया, पत्नी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। अब कोर्ट ने यह भी पाया कि पत्नी के पास जितने प्रोविजन थे उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारे प्रोसीजर्स कर लिए और पति को तलाक मिल गया। तो डीवी का केस तो स्टैंड आउट ही नहीं होता है। और उसके दूसरा चीज कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का जो है मलेशियस इंटेंशन था ये, यानी कि उनकी इंटेंशन खराब थी अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के अगेंस्ट, इसीलिए उन्होंने इस केस को करा हुआ था। कारण क्या था इस केस को करने के पीछे? क्योंकि उनको लगा कि अब उनके पास कोई प्रोविजन नहीं बचा अपने हस्बैंड को हैरेस करने के लिए, तो उन्होंने इसीलिए जो है डीवी का मुकदमा डाल दिया। और दूसरी चीज कोर्ट ने यह कही कि जब तक इन लोगों का डाइवोर्स का केस चल रहा था और सेक्शन 9 का केस चल रहा था, तो वाइफ ने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस उस दौरान नहीं कर रखा था। तो हम कैसे मान लें कि हस्बैंड और उसके इन लॉज, वाइफ के इन लॉज जो है उसके अगेंस्ट क्रूएलिटी कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहां पर पाया कि वाइफ का इंटेंशन गलत था, और जो है मजिस्ट्रेट साहब ने जो डिसीजन दिया था उसका डीवी के एक्ट का मुकदमा स्टैंड आउट करने के लिए वो गलत दिया था। इस तरीके से हस्बैंड को यहाँ पर रिलीफ मिल जाती। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि अगर आपकी वाइफ ने शादी के बाद आपके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा कर रखा हुआ है इस तरीके का जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, वो स्टैंड आउट नहीं होगा और आपके अगेंस्ट डीवी का मुकदमा कतई नहीं हो सकता। हाँ, वही मुकदमे चलते रहेंगे जो पहले से चल रहे थे। नए मुकदमे फ्रेश मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेकर नहीं होंगे क्योंकि अब वो आपकी पत्नी नहीं रही। आई होप आपको एकदम ये क्लियर हो गया होगा और ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। जजमेंट चाहिए होगा तो मैं आपको सेंड आउट कर दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी की गाइडलाइंस है जिसके तहत मैं जजमेंट जो है पब्लिक नहीं कर सकता। अगर उस तरह चाहिए तो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, आई होप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पर मुझे फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।